दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आज हम करेंगे एक नए विषय पे बात और उगाएंगे ढेर सारी सब्जियां। तो दोस्तों अगर रहना है निरोग रोग मुक्त तो खाएं जहर मुक्त। हमारे अंदर कितना जहर जा रहा है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, सब्जियों के द्वारा, अनाज के द्वारा। तो हम लोग केमिकल मुक्त, जहर मुक्त सब्जियां उगाएंगे। तो आइए चलते हैं गार्डन में। दोस्तों राम राम। आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर और हम आपको दिखाते हैं अपना खूबसूरत गार्डन। ये पालक है दोस्तों, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी हेल्दी। लाल भाजी और चने के तो कहने क्या, आप देखिए चने को कितना खूबसूरत लहलाता। इस पालक की मैंने साफ़ सफाई करी थी, अभी मैंने इसको फिर, ये बहुत अच्छा हुआ 4 दिन बाद। इसके बाद इसको हमने तोड़ लिया था। ये फिर इस तरह से फिर से हो रहा है। ये जून का उगाया हुआ पालक है। तो दोस्तों ज़ोरदार ठंड शुरू हो गई है। सुबह तो मेरी 5 बजे ही होती है क्योंकि मैं अपने टाइम से उठती हूँ, लेकिन छत में आने में थोड़ा सा लेट करती हूँ। सुबह उठती हूँ 5 बजे तो फिर मैं वॉक के लिए चली जाती हूँ और 1 घंटा वॉक करने के बाद लौटती हूँ। तो फिर थोड़ा वही गर्म पानी वगैरह लिया और गाय वाय की देखभाल करी। इसके बाद फिर छत पे आती हूँ। तो छत पे थोड़ा टाइम के बाद आती हूँ क्योंकि सुबह सुबह दिखता नहीं, अंधेरा रहता है। ये देखिए हमारी गांठ गोभी, ये कुछ दिन में खाने के लिए, हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी। और बहुत सारा लगाया हुआ है हमने कंटेनर। तो जैसा कि दोस्तों बार बार हम आपसे कहते हैं कि आप शुरुआत करिए, अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो 4 कंटेनर से शुरू करिए। लीफी वेजिटेबल उगाइए, लीफी वेजिटेबल से शुरुआत करिए और स्वस्थ जीवन जिए, अपने बच्चों को स्वस्थ जीवन दीजिए। लीफी वेजिटेबल के साथ हमारे अंदर बहुत सारा जहर जाता है, बहुत सारा केमिकल जाता है। लोग जो लीफी वेजिटेबल उगाते हैं जो बिजनेस के लिए, उनमें ढेर सारी चीज़ें डालते हैं, रासायनिक खादें डालते हैं और केमिकल डालते हैं कीड़े मकोड़े लगने पर। तो उससे बचने के लिए आप अपने घर में सब्जियां बहुत आसानी से उगा सकते हैं। कुछ भी ऐसा इसमें पढ़ना या लिखना नहीं है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। हमारे चैनल हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो आपको कुछ तो सीखने को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए फूल झड़ गया, पता नहीं क्या कारण है, फूल झड़ गया, बट कोई बात नहीं, अभी इसके पहले बार फूल निकले हैं। तो दोस्तों हमें सॉरी गला खराब हो रहा, हमें हमारे गार्डन से ढेर सारी वेजिटेबल निकलती है और मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं खरीदती मार्केट से। सब कुछ हमारे घर का, हम घर का ही खाते हैं और आराम से हमारे लिए, ये हमारे परिवार के लिए ये पूरा कर देता है। जितनी भी सब्जियां लगी हुई हैं ये आराम से करती हैं। एक सवाल आया है कि छत पे वजन नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता दोस्तों। कारण ये है कि हमारी मिट्टी बहुत हल्की है। हम सिर्फ मिट्टी बस नहीं मिलाते, इसमें पत्ते की लीप कंपोस्ट होती है, पत्ते की खाद बनाती हूँ, लीप कंपोस्ट, उसको मिलाते हैं, राइस हस्क मिलाते हैं। तो हमारी मिट्टी जो है ना बहुत हल्की है। आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम इसमें कितना राइस हस्क रहता है। ये देखिए, ये चावल की भूसी है, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है, पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। कोकोपीट की कोई ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। कोकोपीट तो मुझे कहीं भी उसमें कोई पोषक तत्व कोकोपीट में नज़र नहीं आते। इसलिए अपने आसपास की चीज़ों से, नॉर्मल चीज़ों से, साधारण चीज़ों से आप अपनी सब्जियां, अपने फूल ग्रो करें, बहुत सुंदर होगा। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। मेरी मिट्टी इतनी हल्की रहती है दोस्तों, आपको ध्यान से ये देखिए, इसमें धनिया लगी हुई है, ये देखिए हमारी मिट्टी, इसमें भी राइस हस्क आपको मिलेगा। तो इसलिए छत पे वजन नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, एक और मैं पते की बात आपको बताने वाली हूँ। ये पालक है, आइए मैं आपको बताती हूँ बहुत ही पते की बात।
दोस्तों हमने अपनी छत पर सीमेंट का गमला नहीं रखा है, क्योंकि सीमेंट का गमला मिट्टी से भी ज़्यादा उसमें वजन हो जाता है, इसलिए सीमेंट के गमले हमने नहीं रखे हैं। हमने इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर रखे हैं, जिसके कारण ये बहुत हल्के होते हैं दोस्तों। तो जिसके कारण होता क्या है कि जितनी मिट्टी या जो भी हमारा मिक्स रहता है उसी का ही वजन हमारे छत पे पड़ता है, ना कि कंटेनर का, ना कि हमारे पॉट का। तो इसलिए ये बहुत ही बैलेंस रहता है, वजन नहीं पड़ता। जैसे प्लास्टिक के कंटेनर हैं जिसमें हम फ्रूट लेके आते हैं, और इस तरह से देखिए ये इस तरह के डब्बे और ये टंकियाँ, तो इसलिए हमारे छत पे वजन नहीं पड़ता है। इसलिए मैं श्योर हूँ कि वजन नहीं पड़ता। मिट्टी हमारी बहुत हल्की है। और एक बात मैं बार बार बोलती हूँ कि एक बार मैं मिट्टी लाई हूँ, इसके बाद मेरी वही मिट्टी बढ़ते जाती है, क्योंकि मैं नीचे इसमें पत्ते की खाद बनाती हूँ, और जो भी हमारा गार्बेज यहाँ से निकलता है उसकी सब खाद बनाती हूँ, और साथ में इसके नीचे भी मैं गार्बेज को कंपोस्ट करने के लिए डालती हूँ। तो दोस्तों मिट्टी ऊपर बहुत कम रहती है, नीचे हमारी खाद बनते रहती है, ऊपर से हम इसमें 2-4 डब्बे मिट्टी डालकर और इसको हम ऊपर से पौधे लगा देते हैं। तो नीचे से हमारा वैसी कंटेनर भर गया, बहुत हल्की चीज़ों से भर गया, पत्ते, सूखे पत्ते, गार्बेज। अभी हम पौधे नहीं उगा रहे हैं, इसलिए हमारा गार्बेज इसमें आ रहा है, और नहीं तो मैं इतना गार्बेज इससे कहीं ज़्यादा एक टंकी में, अपने जो हमारी टंकियां हैं उसमें डाल देते हैं। अभी देखिए हमारा ये गार्बेज में ही, कचड़े में ही ये उग रहा है हमारी लौकी, किचन वेस्ट और ये जो भी हम बना रहे हैं इसी में ही ये उग रही है लौकी, और बहुत सुंदर जा रही है। आप देखिए फूल आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से हम पौधे उगाते हैं दोस्तों, इसलिए हमारे यहाँ छत पे वजन नहीं पड़ता है। तो आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिए कि छत में वजन पड़ता है। देखिए मिर्ची हमारी किस तरह से लहलहा रही है और किस तरह से ये फ्रूटिंग कर रही है। वो हमारी लहसुन है जो हमें चाहिए थी, हमने उगाया। ये लाल भाजी भी हमारी बहुत अच्छी हो रही है। तो आप सिर्फ ठोस मिट्टी मत लीजिए अपने पौधों के लिए। एक बात और मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, कई लोग मैंने देखा है बोलते हैं कि उसमें रेत मिलाइए, सैंड मिलाइए। बिल्कुल मत मिलाइए। हर मिट्टी में थोड़ी बहुत सैंड वैसे ही रहती है, रेत वैसे ही रहती है। वो सैंड से क्या होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, क्योंकि बालू तो पत्थर के कण हैं, वो छोटे छोटे, तो वो बहुत हैवी होते हैं। उनको बिल्कुल मत मिलाइए। आप राइस हस्क मिलाइए, आप पत्ते मिलाइए, पत्तों की खाद मिलाइए, ये सब सारी चीज़ें हल्की होती हैं, इनको मिलाइए। और आप अपने पौधों का इस तरह से ख्याल रखिए, इनके पुराने पत्तों को ऐसे तोड़ते रहिए और इनको डाल दीजिए डब्बे में, कंपोस्ट होने के लिए आपको खाद मिलेगी। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों मेरी मिट्टी को हल्का बनाती हैं। तो अगर आप इस तरह से ध्यान देंगे तो आपकी मिट्टी बहुत हल्की रहेगी। ये हमारा अदरक है जो तैयार हो रहा है, अब बस तैयार ही है लगभग। ये हमारी गोल मिर्ची है। आज मैं नीचे से सिर्फ तोड़ूंगी धनिया, बाकी मैं कोई चीज़ नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पास सब्जियां पर्याप्त रखी हुई हैं। ये देखिए हमारी धनिया कितनी सुंदर हो रही है। ये छोटे छोटे डिब्बों में भी हमने दोस्तों लगा दिया। ये गांठ गोभी है, ये हमारा पुदीना है दोस्तों। ये टायर से बना हुआ गमला है। आप इसको मेरे यूट्यूब चैनल में सर्च करेंगे ना, तो ये आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, और बहुत सुंदर बनता है। हमारी गाड़ियों से टायर तो निकलते ही हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम अगर पॉट बना लेते हैं तो ये वेस्टेज चीज़ें हैं, ये इस्तेमाल भी हो जाएंगी, और इनको जलाकर जो धुआं किया जाता है, प्रदूषण फैलाया जाता है, वो भी नहीं होगा, और हमारे लिए एक सुंदर सा पॉट तैयार हो जाएगा। ये मरते मरते बच गया। ये देखिए इसमें इसके पत्तों को मैं तोड़ देती हूँ तो थोड़ा सा इसको आराम हो जाए। ये देखिए, तो इस तरह से आप बहुत सुंदर बना सकते हैं, अपने लिए पॉट बना सकते हैं, और अच्छे बड़े बनते हैं दोस्तों। गमलों से तो कहीं बहुत बड़े बनते हैं। आप मिट्टी को ध्यान से देखिए दोस्तों, कितनी हल्की दिख रही है ना आपको। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके कंटेनर में कतई जोर नहीं पड़ेगा, सॉरी छत पर कतई जोर नहीं पड़ेगा, और मिट्टी आपकी बहुत हल्की बनेगी। ये है हमारी मास्टर भाजी, थोड़ी सी देखभाल के बाद कितनी सुंदर हुई है। देखिए देखिए, छूने हमारी मिर्चियाँ भी बहुत अच्छी लग रही हैं, और हम दोस्तों तोड़ते भी हैं इनको जब हमको ज़रूरत पड़ती है। देखिए किस तरह से गुच्छों में फल रही हैं, जबकि ये साल भर की मिर्चियाँ हो गई हैं।
साल से तो अब ऊपर हो रही हैं, लेकिन बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रही हैं। इसलिए हम इनको नहीं उखाड़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो नई लगाए हैं उनमें फूल आ रहे हैं, वो फ्रूटिंग अभी नहीं कर रही हैं, इसलिए हम इनको अभी ऐसे ही छोड़ दिए हैं। ये फलते रहती हैं, हम खाते रहते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप पौधे अगर लगाते हैं तो उनको कई ऐसे पौधे हैं जिनको आप साल भर खा सकते हैं। बैगन है, मिर्ची है, ये पूरे साल आपको फ्रूटिंग देते रहेंगे। मिर्चियों की फ्रूटिंग दिखा रही हूँ दोस्तों, ये देखिए, साल भर के पौधे हैं, बराबर हमको ये इतनी मिर्ची दे रहे हैं कि हम मार्केट से सवाल ही नहीं उठता कि मार्केट से खरीदें। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों कि हमारा बोगनवेलिया इस तरह से देखिए, इसके स्प्राउट निकल गए। और ये मुनगा हमारा दोस्तों, जो मेरा फेवरेट है और बहुत टेस्टी, इसकी बड़ियाँ भी मैं बनाती हूँ। अभी देखिए कैसे गुच्छों में फलना शुरू हो गया, कुछ दिन में हमको मिलना शुरू हो जाएगा। इसको हम तोड़ते रहेंगे और ये आगे फलता रहेगा। खाने में बहुत टेस्टी होता है और सेहत के लिए इसके छिलके से लेके पत्ता, फूल, फल सब कुछ बहुत उपयोगी होते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरह से हमारा ये बैगन फल रहा है। तो दोस्तों, बैगन इस साल मैं सोच के रखी थी कि कतई ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। पिछले साल एक एक बोरा बैगन तोड़ते थे और उसको मैं ऐसे मतलब फेंकाए रहता था, कहाँ दें, किसको दें, और बांटते थे। मैं अपनी जो मेड थी उसको बोलती थी, तू ले जा यहाँ से, जिसको देना है दे। तो इसलिए इस साल हमने सोचा कि हमारे कंटेनर इतने सारे इंगेज हो गए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम वैरायटी लगाएंगे, चीज़ें लगाएंगे, ज़्यादा मतलब लगाएंगे सारे कंटेनर में, लेकिन ऐसा लगाएंगे कि जिनको हम इस्तेमाल कर सकें। ये नहीं कि तोड़ के और फिर उसको हम फेंकें और ये फालतू को इधर उधर। ये देखिए हमारे टमाटर कैसे गुच्छों में फल रहे हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बहुत आसानी से आप सब्जियां उगा सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों से। ज़रूरी नहीं कि आप चीज़ें खरीदें या ढेर सारे उसमें पैसे लगाएं। बहुत आसानी से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, उगा सकते हैं। तो आप ज़रूर कोशिश करें और ज़रूर उगाएं। कोई जानकारी चाहिए तो हमसे ज़रूर पूछें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। थोड़ी सी ले लेते हैं दोस्तों धनिया। कितना अच्छा लगेगा दोस्तों जब इस तरह से आकर अपनी छत पर ताज़ी ताज़ी सब्जियां, इनकी खुशबू, आप स्मेल शायद आपने बचपन में खाया होगा, बाकी मार्केट में तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। जो मैं स्मेल कर पा रही हूँ, सच बता रही हूँ। गांव की जो सब्जियां थी, जो बिना मसालों के ऐसी जीरा, जरा सा मेथी का फोड़न देके और छौंक देते थे, और जो सब्जियां उनमें जो टेस्ट था, वो सब्जियां फिर हमें बाहर निकलने के बाद नहीं मिली। लेकिन जब से मैं ये सब्जियां उगाना शुरू करी हूँ, मैं बचपन में लौट गई हूँ दोस्तों, और मैं वही टेस्ट ले पाती हूँ जो मुझे बचपन में मिला था। देखिए इसमें भी कितने सुंदर स्प्राउट आ गए। ये हमारा बोगनवेलिया का बोनजाई है, इसमें भी आ रहा है। इसमें थोड़ा लेट आया लेकिन आ रहा है, दिख रहा है हमें। तो दोस्तों, आइए बचपन की ओर लौटिए, ऑर्गेनिक की ओर लौटिए। ओहो, क्या खुशबू है इस धनिया की, मतलब अपने आप जैसे तोड़ेंगे ना तो खुशबू आना शुरू होगी। अब ये दोस्तों देखिए, ठंड में भिंडी नहीं होती, लेकिन मैं किस तरह से भिंडी उगा के रखी हूँ। दूसरे दिन तोड़ती हूँ और इसकी सब्जियाँ खाते हैं हम। तो दोस्तों, जो टेस्ट ये ऑर्गेनिक सब्जियों का है, आप एक बार चखेंगे ना तो आप बचपन की ओर लौट जाएंगे और आप कहेंगे कि वाओ, हम कहाँ थे, हमने अभी तक क्यों नहीं किया। आप चाहें तो 4 कंटेनर से शुरुआत करिए। पालक लगा लीजिए, मेथी लगा लीजिए, धनिया लगा लीजिए, 1-2 कंटेनर में मिर्ची लगा लीजिए। लाल भाजी बहुत आसानी से, और लाल भाजी का कोई सीजन नहीं, हर सीजन में लाल भाजी हो सकती है, उसको उगा लीजिए। पालक एक बार उगाइए, आप 4 महीने 6 महीने पालक खाइए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस तोड़ते जाइए, उसमें पानी डालते जाइए और वो होता जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप कोशिश करिए, ढेर सारी सब्जियां आपको अपने ही घर में मिलेंगी। थोड़े से आप मेरे गुलाब को भी देख लीजिए, थोड़ा सा तो ही लगाया है मैंने फूल, ज़्यादा नहीं लगाया। मैं ज़्यादा वेजिटेबल उगाती हूँ दोस्तों। बहुत आसानी से आप प्याज की पत्तियों के लिए प्याज उगा सकते हैं। प्याज, आपके पास अगर प्याज के सीड्स नहीं हैं तो आप इनको छोटी छोटी प्याज जो आप घर में खाने के लिए लाते हैं उनसे उगा सकते हैं। आप चना उगा सकते हैं, इसमें उगाया हुआ है मैंने चना। आप मूली उगा सकते हैं बहुत आसानी से। एक बार आप कोशिश करिए, आपके कंटेनर भी बढ़ते जाएंगे और आपकी सब्जियां भी बढ़ते जाएंगी। दोस्तों, ये हमने बोगनवेलिया तैयार करा है कलम से, और देखिए सब में किस तरह से ये पत्तियां आ गई और ये फूल भी आ रहे हैं।
इसका वीडियो हमने डाला है। तो एलोवेरा जेल को, हाँ कोई बोल रहा था कि हमारा नहीं उगता है, तो मैं दोस्तों हाथ से मोबाइल गिर गया था, तो किसी ने कहा कि हमारा नहीं उगता है। तो हमने इसमें क्या किया था कि हमने एलोवेरा जेल इसकी जहाँ से हमें उगाना था, तो इसको हमने एलोवेरा जेल नीचे लगा दिया था। इधर नीचे हमने एलोवेरा जेल लगाया और इसके बाद कोई भी फंगीसाइड उसको लगा दिया था ताकि उसमें फंगस ना लगे और सड़े ना। तो इस तरह से मतलब कम से कम 25 पेड़। और साथ में आपको दोस्तों मैं बताऊं, हिबिस्कस भी देखिए, ये देखिए इसमें भी अंकुरण हो, ये वाला हिबिस्कस है, ये दिख रहा है आपको क्या, ये है। तो हिबिस्कस भी उग रहे हैं और इसमें बोगनवेलिया भी उग रहा है। तो अगर आपके पास एलोवेरा है ना, एलोवेरा, ये देखिए मेरे पास ढेर सारे एलोवेरा हैं। इनको काट कर और हमने इसके जेल में इसको डिप किया, जो भी हमने उगाया कलम, और इसके बाद हमने गाड़ दिया उसको और पानी वानी दे रहे हैं। तो देखिए ना कितनी आसानी से, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे कि ये कलम है और सब में पत्तियां दिखने लगी, सब में स्प्राउट आ गया, देखिए अंकुरण हो गया। बहुत आसानी से उगा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों बताऊं, बोगनवेलिया के कलरफुल जो पौधे होते हैं, जो कि बोनजाई होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत तरह के कलर रहते हैं। और दोस्तों मैं इसमें ना कई तरह का बनाऊंगी और मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए किस तरह से हम छोटे से बर्तन में प्याज की पत्तियों के लिए प्याज, छोटे छोटे प्याज से प्याज उगा रहे हैं। हफ्ता 10 दिन में हमको मिलना शुरू हो जाएगा। और इसको काटते जाइए, होता जाएगा। इसको उखाड़िए मत, काटते जाइए पत्तों को। इसमें कंपोस्ट तैयार हो रही है हमारी। जो भी गार्बेज निकलता है हमारे गार्डन का, पत्ते सूखे 2 दिन 4 दिन में झाड़ू लग के इसी में हम डाल देते हैं। थोड़ी बहुत मिट्टी गिरती है, वो उसी के साथ जाकर जल्दी कंपोस्ट होता है, तो हम डाल देते हैं। इसमें हम तैयार कर रहे थे, फिर अपने आप लौकी का सीड्स इसमें उग गया तो हमने छोड़ दिया। तो ये देखिए किस तरह से लौकी फैल रही है। ये हमारा गन्ना है और अपराजिता है, वो थोड़ी सी मुरझाई थी तो मैंने उसको साइड कर दिया, पानी दिया है। दोस्तों अगर आप चना उगाते हैं तो ठंड में तो बहुत अच्छा लगता है। चने की साग आपको मिलती रहेगी पूरी ठंड, इसको तोड़ते जाइए और इसमें से निकलते रहेंगे। इसीलिए मैं 2-3 कंटेनर में चना उगाई हूँ, क्योंकि चना मेरा फेवरेट है। और बड़ी बात इसमें यह है दोस्तों कि ये सिर्फ ठंड में मिलता है, इसलिए इसको ठंडे में आप उगाइए और चना भाजी एंजॉय करिए। सेहत के लिए अच्छा होता है, टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये अलग बात है कि सबके यहाँ अलग अलग तरीके से चने साग को पकाया जाता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सराह भी रहे हैं। आपके ढेर सारे कमेंट्स भी रहते हैं जिनका मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए। और अगर कुछ सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।